बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं एबीएन किचन। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो दावतों की शान समझी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक डिश दस्तरखान में जान डाल दे तो वो है निहारी की रेसिपी, और वो भी बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हे के ऊपर रखते हैं हम प्रेशर कुकर, क्योंकि हम निहारी आज प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे 1 कप ऑयल का। ऑयल गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 किलो गोश्त। ये बीफ है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि गोश्त डालते साथ ही वो पैंदे में चिपकना शुरू हो जाता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पैंदे से चिपके ना। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे तो ये फिर दोबारा नहीं चिपकेगा। अब हम दूसरा चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इस प्रेशर कुकर को हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम निहारी के लिए मसाला जो है वो अलग से तैयार करेंगे। इसलिए हम एक देगची लेते हैं और इसमें हम डालते हैं आधा कप ऑयल का। आधा कप ऑयल डालने के बाद हम इसे गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज जो मैंने पहले से काटा हुआ था, और इसको ब्राउन होने तक मिक्स करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन करना है। और साथ साथ हम गोश्त को भी देखते जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे ना लगे। साथ साथ जो है वो हमने अपने गोश्त को भी चेक करते जाना है। ये देखें जी, अब लहसुन जो है हमारा पीस चुका है। इसमें मसाले डालते हैं, मिर्च, नमक, धनिया, काला ज़ीरा, सूंठ, हल्दी और टाटरी। इन मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मसाला हमारा जो जले ना, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भूनना शुरू कर देना हमने। ये देखें, साथ साथ हमने जो है वो अपना गोश्त भी चेक करते जाना है, ताकि एक तो हमारा गोश्त जले ना और दूसरा ये कि अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाला भून लिया हमने, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। ये निहारी का मसाला जो हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब ये मसाला जाते हैं इलायची, बादियान, दालचीनी, लौंग, सौंफ, धनिया, जावित्री जायफल, काली मिर्चें और जावित्री। इन चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखें, मसाला हमारा भुना जा रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। साथ साथ हम अपना गोश्त भी चेक करते जाएंगे। निहारी में जो मेन काम है वो मसाला भूनने का ही है। अब ये देखें, हमने जार ले लिया है ग्राइंडर का। इसमें हम ये सारे खड़े मसाले जो थे वो डाल देंगे। और ये देखें, इसमें डाल के अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये देखें, बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब कि मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें जो हमने ग्राइंड किए हुए मसाले थे वो डाल लेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून बचा लेंगे। ये देखें, ये बाद में हमारे काम आएगा। अब ये पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जो हमने इसमें डाला है वो जले ना, और इसको भून लेंगे।
अब ये देगची को हम उतार लेंगे मसाले वाली को, और ये प्रेशर कुकर हम इसमें रख देंगे। ये देखें जो गोश्त हमारा भुना जा चुका है, कितना अच्छा कलर इसका चेंज हो गया। ये देखें ब्राउन हो गया, इसका मतलब कि गोश्त हमारा रेडी है। अब ये जो मसाला हमने अलग से रखा हुआ था, ये मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारा मसाला हमने देगची में से निकाल के इसके अंदर डाल दिया। ये चेक करें आप, ये जो थोड़ा सा इसके साथ लगा रह गया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस देगची में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और मसाले को देगची के साइडों से उतार के प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें पानी हमने इसमें डाला है थोड़ा सा, देगची को घुमाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें हमारा जो गोश्त और मसाले का जो मिक्सचर है वो इतने अच्छे तरीके से मिल चुका है कि लग ही नहीं रहा कि हमने मसाला जो वो अलग से तैयार किया था। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, इतना पानी डालेंगे कि जिसमें गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें, और हमारी ग्रेवी जो है वो रह जाए जितनी हमें चाहिए। अब ये प्रेशर कुकर को हम बंद कर देते हैं और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने रख देना है। ये जब ये सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है इस टाइम पे हमने नोट करना है टाइम और बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। ये देखें 30 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर को साइड पे करेंगे और इसकी ये सीटी जो है ये हमने उतारनी नहीं है, इसको ऐसे ही ठंडा होने देना है। ये देखें अब हमारे जो भाप ख़त्म हो चुकी है प्रेशर कुकर में से। ये हम वेट उठा के देखते हैं। ये देखें बिल्कुल भी इसमें से भाप नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी निहारी है वो रेडी है ढक्कन खोलने के लिए। ये देखें कितना अच्छा ऑयल इसके ऊपर आ गया। अब ये जो इसके ऊपर ऑयल आया है इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे ऊपर से उतार उतार के। ये देखें इस तरह हम ऐसा ऐसा उतारते जाएंगे और करते जाएंगे। ये चलें जी, हम अब इसका तैयार कर लेते हैं ग्रेवी को रेडी करने के लिए। ये हमने आटा लिया है 1.5 चम्मच बड़ा। अब हम इसको विस्क की मदद से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे जो ना ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना पतला। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये किस तरह का चाहिए। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये किस तरह का चाहिए। ये चेक करें, हमें इस तरह का चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। चलें जी, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला है, क्योंकि निहारी में गला हुआ गोश्त ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें ये बोटियाँ हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी गल गई हैं। ये चेक करें अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब हम इसी के अंदर डाल देते हैं इसको। ये देखें, और हम इसमें जो हमने आटे का तैयार किया है मिक्सचर वो हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने डालना है इसको और इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से सारा नहीं डालना क्योंकि उससे फिर गुठलियाँ बन जाती हैं।
थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। जितना गाढ़ा हमें चाहिए उतना हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ा नहीं पसंद, इसीलिए मैंने इतना डाला है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप आटा थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखें, इसका जो सारा ऑयल था वो गायब हो गया इसके ऊपर से, इसीलिए हमने वो ऑयल पहले निकाल लिया था। ये देखें, अब बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये कि ये दम के लिए रेडी है। हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें, निहारी हमारी रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने एक बाउल में निहारी डाल ली है। अब ये जो मैंने ऑयल पहले से निकाला हुआ था वो ऑयल मैं इसके ऊपर डालूँगी। मुझे ऑयल ज़रा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऑयल इस पे ज़्यादा डालूँगी। आप चाहें तो कम डाल लें। ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और हम इसको अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त निहारी रेडी हुई है माशाल्लाह। और ये जो हम अब ये जो मसाला हमने बचाया था वो मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। चलें जी, हमारी रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।